दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ है तब से ही करण जौहर की तरफ उंगलियां उठ रही है। तभी से हर 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई बॉलीवुड वाला मीडिया के सामने आता है और करण जौहर पर इल्जाम लगाता है। और वो इल्जाम ये होता है कि करण जौहर बॉलीवुड को अपने बाप की जागीर समझता है। करण जौहर ही डिसाइड करता है कि कौन बॉलीवुड में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। और करण जौहर ने बहुत सारे लोगों का कैरियर बर्बाद किया है जानबूझकर। और अगर करण जौहर ने सच में ही ऐसा किया है तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। किसी का कैरियर खत्म करके उसको बर्बाद करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आज मैं और आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही ये सारे इल्जाम सही है, क्या वाकई ही करण जौहर ने बहुत सारे एक्टरों का कैरियर खराब किया है, क्या वाकई ही करण जौहर ने बहुत सारे एक्टरों को बॉलीवुड छोड़ने पर मजबूर किया है। अगर आपको याद हो तो करण जौहर पर यह इल्जाम सबसे पहले कंगना ने लगाया था। कंगना ने करण जौहर के शो में बैठकर उसको मूवी माफिया कहा था। और ये आप सभी जानते हैं कि कंगना अपने आप में एक हस्ती है, बॉलीवुड की एक जानी मानी अभिनेत्री है। तो अगर बॉलीवुड की एक अभिनेत्री ये कह रही है तो जाहिर सी बात है उसमें सच्चाई ही होगी, और जबकि वो मुंह पर कह रही है। और अगर आपको याद हो तो वो करण जौहर ही था जिसने सबसे पहले बॉलीवुड में सुशांत सिंह पर बैन लगाया था। और उसके बाद करण जौहर ने अपने बॉलीवुड के साथियों से कहा था कि भाई आप सब लोग भी सुशांत सिंह पर बैन लगाए। और करण जौहर के कहने से उन सभी ने सुशांत सिंह पर बैन लगा दिया था। करण ने जो फिल्म सुशांत सिंह के साथ बनाई थी ड्राइव, उसको ओटीटी पर रिलीज कर दिया था और सुशांत सिंह का कैरियर तकरीबन खत्म कर दिया था। और यही वजह थी कि सुशांत मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। उसको साफ साफ नजर आ रहा था कि अब उसको बॉलीवुड छोड़ना पड़ेगा, अब कोई भी बॉलीवुड में उसको काम नहीं देगा। तो यहां तक दो बातें सही हो गई। एक ये कि करण जौहर ने सुशांत सिंह का कैरियर खराब किया था, और दूसरा ये कि जो कंगना ने करण के बारे में कहा था वो सच था। और अभी अभी कुछ दिन पहले ही प्रियंका चोपड़ा ने मीडिया के सामने ये कहा कि वो करण जौहर ही था जिसने प्रियंका चोपड़ा का कैरियर खत्म करने की कोशिश की थी। वो करण जौहर ही था जिसने प्रियंका चोपड़ा को मजबूर किया था बॉलीवुड छोड़ने पर, क्योंकि करण जौहर ने बाकी बॉलीवुड वालों के साथ मिलकर प्रियंका को ऐसे घेर लिया था कि प्रियंका को अपनी जान का डर लगने लगा था। प्रियंका को ऐसा लग रहा था कि शायद किसी भी वक्त उसका मर्डर भी हो सकता है अगर वो बॉलीवुड नहीं छोड़ेगी। और यही वजह है कि प्रियंका चोपड़ा ने फैसला किया कि सबसे पहले उनको अपनी जान बचानी चाहिए और उनको बॉलीवुड छोड़ देना चाहिए। और यही वजह है कि वो बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड में चली गई थी। आप सभी जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस रही है और आज हॉलीवुड में भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो प्रियंका चोपड़ा कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं कि झूठ बोलेगी। जब प्रियंका चोपड़ा ये कह रही है कि हाँ करण जौहर बॉलीवुड को अपनी जागीर समझता है, करण जौहर उन लोगों का कैरियर खत्म कर देता है जिनको वो पसंद नहीं करता या जो लोग उनकी शर्तों पर उनके साथ काम नहीं करते, तो एक बार फिर से साबित हो गया कि हाँ करण जौहर लोगों का कैरियर खत्म करता है, उनको बर्बाद करता है और बॉलीवुड को अपनी जागीर समझता है। अगर आपको याद हो तो एक एक्टर हुआ करते थे साहिल खान साहब, आजकल वो बहुत सारे जिम चलाते हैं। साहिल ने भी मीडिया के सामने ये कहा था कि बॉलीवुड में बहुत गुंडे हैं जिन्होंने उनका कैरियर खत्म करने की कोशिश की, जिन्होंने उनको मजबूर किया बॉलीवुड छोड़ने पर। और उनके मुताबिक बॉलीवुड में ऐसे ऐसे गुंडे हैं कि वो किसी का भी कैरियर खत्म कर सकते हैं, किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए। तो अगर बॉलीवुड का एक हीरो ये बात कह रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ सच्चाई होगी, नहीं तो ऐसे ही क्यों कहेगा। आप सभी जानते हैं कि तनुश्री दत्ता अपने टाइम की बहुत बड़ी हीरोइन रही है। अक्षय कुमार के साथ भी उसने फिल्में की है और तनुश्री दत्ता भी यही कह रही है कि बॉलीवुड में बहुत सारे गुंडे हैं। बॉलीवुड के जो गुंडे हैं वो किसी का भी कैरियर खत्म कर सकते हैं, किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं, किसी को भी मरने पर मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि ये गुंडे किसी से नहीं डरते और कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तनुश्री दत्ता का यह कहना है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसके लिए ये बॉलीवुड के गुंडे ही जिम्मेदार होंगे। तो अगर बॉलीवुड की एक मेन हीरोइन बॉलीवुड वालों के बारे में ये कह रही है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई सच्चाई होगी। झूठ क्यों बोलेगी भाई साहब। और बात यही खत्म नहीं होती। आप सभी जानते हैं कि शेखर सुमन बॉलीवुड का एक अहम हिस्सा है। शेखर सुमन कितने जमाने से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो बॉलीवुड के बारे में सब कुछ जानते हैं। और शेखर सुमन ने भी यही कहा है कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे गुंडे हैं जो किसी का भी कैरियर बर्बाद कर सकते हैं, किसी को भी खत्म कर सकते हैं। ये बॉलीवुड वालों की मर्जी है कि वो किसको बॉलीवुड में रहने देंगे और किसको नहीं रहने देंगे। तो दोस्तों अगर शेखर सुमन जैसा बॉलीवुड वाला कुछ बात कह रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई सच्चाई होगी। अब चलते हैं विवेक ओबेरॉय पर।
आप सभी को पता है कि विवेक ओबेरॉय का करियर किस तरह से खत्म किया गया था। विवेक ओबेरॉय ने भी प्रियंका चोपड़ा को सपोर्ट किया है और कहा है कि जो प्रियंका कह रही है वो सच है। बॉलीवुड में ऐसे गुंडे हैं जो लोगों का करियर खत्म करते हैं, तबाह कर देते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं। और विवेक का यह भी कहना है कि प्रियंका चोपड़ा बहुत बहादुर है जो वो मीडिया के सामने ये कह पा रही है, नहीं तो ऐसे बहुत लोग हैं जो मीडिया के सामने डर की वजह से ये बात कह नहीं पाते, क्योंकि बॉलीवुड के गुंडे कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बॉलीवुड का एक एक्टर विवेक ओबेरॉय जैसा भी ये बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई सच्चाई होगी। भाई विवेक ओबेरॉय झूठ क्यों बोलेगा? और आप करण जौहर का ये इंटरव्यू देखिए जहां वो खुद कह रहा है कि उसने अनुष्का शर्मा का कैरियर खत्म करने की कोशिश की थी, अनुष्का शर्मा को बर्बाद करके बॉलीवुड से भगाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर अनुष्का ने करण जौहर से माफी मांग ली थी और इसलिए करण जौहर ने अनुष्का को माफ कर दिया था। I totally wanted to completely murder Anushka Sharma's career. और मैं भी पिछले 4-5 साल से यही कहते आ रहा हूं कि भाई जो बॉलीवुड वाले लोग हैं उनमें बहुत सारे गुंडे हैं और वो गुंडे ऐसे हैं कि वो किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं, किसी को भी बॉलीवुड से भगा सकते हैं, यहां तक कि जान भी ले सकते हैं किसी की। तो पब्लिक को ऐसे लोगों को भगवान नहीं मानना चाहिए, पब्लिक को ऐसे लोगों को एडमायर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर बॉलीवुड के बाहर का कोई आदमी ये बात कहे तो उस पर शायद हम यकीन ना भी करें, लेकिन अगर बॉलीवुड के इतने सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, 8-10 नामी गिरामी लोग यही बात कह रहे हैं कि बॉलीवुड में कुछ गुंडे हैं जो किसी का भी करियर बर्बाद कर सकते हैं, जो किसी को भी तबाह कर सकते हैं, जो किसी को भी बॉलीवुड से भगा सकते हैं, और उनमें से सबसे टॉप पर है करण जौहर। तो हमें इन लोगों पर यकीन करना ही पड़ेगा क्योंकि ये लोग बॉलीवुड के ही लोग हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि करण जौहर वो कल्प्रिट है जो लोगों का करियर बर्बाद करता है, तबाह करता है और लोगों को बॉलीवुड से भगाता है। यह सच है कि करण जौहर बॉलीवुड को अपने बाप की जागीर समझता है। वो ये समझता है कि ये उसका हक है, जिसको वो बॉलीवुड में रखना चाहे उसको रखेगा, जिसको भगाना चाहे उसको भगाएगा। और आप ये भी समझ लीजिए कि कानूनन करण जौहर का कुछ भी नहीं किया जा सकता, कानून के मुताबिक करण जौहर को कोई भी सजा नहीं दी जा सकती ये सब करने के लिए। तो अब सब कुछ पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक को डिसाइड करना पड़ेगा कि पब्लिक को करण जौहर की फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। पब्लिक को करण जौहर जैसे आदमी को सजा देनी ही पड़ेगी। करण जौहर की फिल्मों का सामूहिक बहिष्कार करना होगा। ऐसा नहीं कि 2 लोग देखेंगे, 4 लोग नहीं देखेंगे, ये नहीं चलेगा, बल्कि हम सबको करण जौहर की फिल्मों का सामूहिक बहिष्कार करना पड़ेगा। करण जौहर को सबक सिखाना होगा, करण जौहर को बताना होगा कि बॉलीवुड उनके बाप का नहीं है, बॉलीवुड उनका है जिनमें टैलेंट है, बॉलीवुड किसी एक का नहीं है, बॉलीवुड हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का है। जो टैलेंटेड होगा वो बॉलीवुड में रहेगा, जिसमें टैलेंट नहीं होगा वो बॉलीवुड में नहीं रहेगा। करण जौहर जैसे आदमी को यह परमिशन नहीं दी जा सकती कि वो डिसाइड करे कि कौन बॉलीवुड में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।